जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाते हैं। तो चलिए आज के सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपन जय गुरु। संगत जी, आंटी जी कहता है जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। मैं पूनम दिल्ली से अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, आइए गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ अपना शुक्राना सत्संग में शेयर करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, ये संध्या वेले का शुक्राना है। आज गुरु जी महाराज जी का थोड़ी देर पहले मैसेज था कि तेरे सारे काम बने हुए हैं, बस तेरे को संध्या वेले शुक्राना करने की ज़रूरत है और तेरा शुक्राना करते ही तेरे सारे काम बनने शुरू हो जाएंगे। तो शुक्राना है गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपकी अनंत कृपाओं का बेअंत शुक्राना है मेरे दाता। संगत जी, अभी अभी संध्या वेला करके मैं हटी हूँ और मैंने पहले ये सुना है कि 108 बार गुरु जी का पावन मंत्र जाप, फिर उसके बाद दुख भंजनी साहिब, और अब मैं उसके बाद अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, गुरु जी महाराज बहुत सुंदर सुंदर ब्लेसिंग्स दे रहे हैं और उनकी सारी बातें मुझे समझ में आ रही हैं। उनके संकेत, संदेश और मैसेजेस, सारी चीज़ें मुझे अच्छे से समझ में आ रही हैं। तो शुक्राना, बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं। गुरु जी महाराज, मेरी ज़िंदगी में एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है, तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी का, लख लख शुक्राना। मैं गुरु जी महाराज जी का जितना भी शुक्राना करूँ ना संगत जी, उतना ही कम है, क्योंकि गुरु जी महाराज जी की अनंत कृपाएं हैं। और संगत जी, एक और बहुत सुंदर सी खबर है, बहुत प्यारी खबर है कि गुरु जी महाराज जी ने एक सेवा बख्शी है, जिसमें हमारा जो ग्रुप है, जो ग्रुप डुगरी में बना था ना संगत जी, जब हम लास्ट टाइम डुगरी गए थे, तो संगत जी वहाँ पे जो भी सेवादार थे, तो वो आपस में एक दूसरे से बात करी और मैं भी हमेशा सेवा में आगे रहती थी। तो गुरु जी महाराज जी ने क्या किया, हमें एक ग्रुप बनाया जिसमें हम 4-5 सेवादार हैं। तो संगत जी, हम सब मिलकर के बड़े मंदिर भी जाते हैं बस करके, और डुगरी भी जाने का हमने बनाया है। ये पहला मौका है जो हम सारे मिलकर के डुगरी जा रहे हैं। मई में जाएंगे और संगत जी उससे आगे फिर डुगरी के आगे दर्शन करके, डुगरी मंदिर के दर्शन करके, गुरु जी महाराज जी का आशीर्वाद लेके, और हम गुरुओं के धाम संगत जी स्वर्ण मंदिर जाएंगे, गोल्डन टेम्पल। तो शुक्राना है गुरु जी महाराज जी का। गुरु जी महाराज जी ने हमारे ऊपर कृपा करी है, ये ब्लेसिंग्स दी हैं। और संगत जी, हमने जो मैसेज फॉरवर्ड किया है ग्रुप्स में, तो बहुत सारी संगत के कॉल आ रहे हैं, उनसे बात हुई है और बहुत सारी संगत जाने के लिए तैयार है। तो शुक्राना है गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना ये सेवा बख्शने का। और संगत जी, कितना आनंद आएगा जब सारी संगत मिलके, क्योंकि संगत जी मैं खुद भी पहली बार वहाँ गोल्डन टेम्पल जाऊंगी, कभी मौका नहीं मिला है मुझे।
और गुरुजी महाराज जी का ये संदेश भी आ रहा है कि तुझे मैं एक यात्रा ब्लेस करूँगा। और संगत जी उन्होंने ये बात्रा यात्रा ब्लेस कर दी है। डुगरी मंदिर तो कई बार बुलाया है गुरुजी महाराज जी ने, कई बार मुझे वहाँ पे आने का मौका मिला और डुगरी मंदिर भी बुलाते हैं गुरुजी महाराज और बड़े मंदिर भी बुलाते हैं गुरुजी महाराज। लेकिन इस बार गुरुजी महाराज जी ने एक और असीम कृपा कर दी है कि गोल्डन टेम्पल बुलाया है, तो शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं पे समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय। गुरु शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये वाला आंटी जी का ही उससे नेक्स्ट वाला सत्संग है और आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी संगत जी। मैं पूनम दिल्ली से अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी आज गुरुजी महाराज जी ने मुझे सत्संग में बुलाया था। एक आंटी के घर मंथली सत्संग होता है, तो संगत जी आंटी ने मुझे वॉइस मैसेज भेजा था। 3 दिन 4 दिन हो गए तो मैंने वो पढ़ा था। तो संगत जी मैं तब से मेरे मन में था कि 5 to 7 सत्संग है और संगत जी मैं घर से 5:17 पे वहाँ पहुँची हूँ। सत्संग शुरू था, सत्संग चल रहा था। संगत जी मैं पहली बार इतनी हैरान हुई। मैंने सोचा कि अभी शुरू हुआ है और संगत जी मैंने माथा टेका और मैं बैठी, तो जगह इस बार मुझे दरबार में नहीं मिली क्योंकि सारी संगत बैठी हुई थी और फिर मेरे को अंदर सेवादार जी ने बोला कि आप अंदर बैठो। तो अंदर बैठी संगत जी और चाय प्रसाद आया, जल प्रसाद आया और स्नैक्स प्रसाद। तो संगत जी वो मैंने लिया और लेके जब मैंने चाय प्रसाद पिया तो मेरी गुरुजी महाराज जी के साथ कनेक्शन बना और संगत जी मेरी आँखों से आंसू निकलने लगे और आंसू निकलने लगे। नाम सिमरो राम राम ये शब्द चल रहा था संगत जी, बहुत ही सुंदर शब्द और गुरुजी के साथ कनेक्शन हुआ, बहुत आनंद आया और संगत जी आँखों से आंसू इस तरीके से निकलते जा रहे। फिर मैंने वो स्नैक्स प्रसाद रखा, जल प्रसाद और चाय प्रसाद ख़त्म किया संगत जी रोते-रोते और गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना किया कि गुरुजी महाराज बहुत कृपा है कि आप सत्संग में बुलाते हो। हमारे न जाने कितने ही अनगिनत कष्टों को काटते हैं गुरुजी महाराज। हमें चाय प्रसाद, जल प्रसाद और लंगर प्रसाद खिला के हमारे कितने कष्ट काटते हो, कितने रोगों को खत्म करते हो। शुक्राना है गुरुजी महाराज। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना आप मेरे मालिक, अनंतम अनंतम लख लख बारी शुक्राना। संगत जी अभी 3-4 शब्द मैंने सुने थे कि संगत जी मंत्र जाप शुरू किया। मैं इतनी हैरान कि ये क्या? अभी तो सत्संग शुरू हुआ था। संगत जी मैं एकदम शॉक हो गई, बिल्कुल ऐसे लगा कि मैं इतना लेट हूँ और टाइम कुछ और था। तो संगत जी मेरे मन में यही था कि 5 to 7 है और अभी इतनी जल्दी कैसे समय हो गया। तो संगत जी इतनी ही देर में मंत्र जाप हुआ और आरती की तैयारी हो गई। संगत जी आरती ली और आरती करी गुरुजी महाराज जी की और मैं इतना हैरान। तो जब प्रसाद आया, लंगर प्रसाद आया, तो मैं इतना हैरान हुई। मैंने कहा आंटी ये सत्संग इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया? तो आंटी कह रही हैं आज आप पहली बार इतना लेट आए हो। आप तो आंटी हमेशा 5 मिनट पहले ही आते हो, आज क्या हो गया आपको? मैंने कहा आंटी आज सत्संग 5 से 7 नहीं था। कह रही अरे नहीं 4 से 6 था। मैंने वॉइस मैसेज फिर तो भेजा था
मैंने बोला आंटी वॉइस मैसेज तो मैंने सुना था, तभी तो मैं सत्संग में आई हूँ। हालाँकि मुझे पता है कि 17 तारीख को घर सत्संग होता है, तो लेकिन 5 टू 7 मेरे बार-बार माइंड में वही चल रहा है 5 से 7, 5 से 7 और मैं इतनी हैरान कि मैं इतना लेट कैसे हो गई। तो मैंने गुरुजी महाराज जी से बहुत माफ़ी माँगी। सॉरी गुरुजी महाराज, मुझे क्यों ऐसे टाइम में गड़बड़ लगा, कैसे हो गया ये? तो संगत जी फिर मन में एक ही विचार आया कि गुरुजी महाराज जी ने हाज़िरी लगवाने बुलाना था वहाँ पर, क्या कष्ट काटने थे, चाहे बेशक थोड़ी देर के लिए बुलाया, लेकिन मेरी हाज़िरी वहाँ पे लगी। तो अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज जी का। गुरुजी महाराज की तो लीला बिल्कुल हमारी समझ से परे है। वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं संगत जी, क्योंकि मेरे माइंड में बार-बार टाइम क्यों आ रहा है 5 टू 7, 5 टू 7, वरना मैं 4 बजे भी वहाँ पे पहुँच सकती हूँ संगत जी। तो मैं तो फ्री थी उस समय और लास्ट में मुझे याद नहीं है कि लास्ट में मुझे यही लग रहा है कि मैं 5 टू 7 वहाँ पे गई थी, क्योंकि उस दिन मैंने सेवा ली थी रोटी प्रसाद की। तो मैं 50 रोटी प्रसाद लेके गई थी संगत जी वहाँ पर और फिर मुझे ये लग रहा है कि मैं 5 से 7 गई थी। तो आंटी से मैंने कन्फर्म किया, आंटी कह रही कि नहीं, अपना टाइम तो यही है 4 से 6। तो मैं बहुत हैरान कि गुरुजी मेरे दिमाग को क्या हो गया है? मैं इतनी भ्रमित क्यों हो गई? तो ये कैसे संगत जी मुझे 5 से 7 क्यों लग रहा है? आंटी कह रही 4 से 6 का टाइम है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपकी लीला तो बाकमाल है गुरुजी महाराज। पता नहीं आपने मेरा कौन-सा कष्ट जो है वो काटा है, जो रास्ते में उस समय नहीं भेजा और आपने मुझे वहाँ पे इतनी लेट 5 बज के 17 मिनट पे संगत जी मैं वहाँ पहुँची हूँ और अपनी हाज़िरी मैंने लगवाई है गुरुजी महाराज जी ने मेरी। तो गुरुजी महाराज जानते होंगे संगत जी कि क्या कष्ट था और क्या था, क्या किया गुरुजी महाराज जी ने। लेकिन जो भी है, गुरुजी महाराज जी की महिमा तो अपरंपार है। उन्होंने मुझे बुलाया, ब्लेसिंग्स दी, लंगर प्रसाद चखाया और संगत जी जो भी है गुरुजी बाकमाल हैं और संगत जी अम, गुरुजी महाराज जी की बहुत कृपा है। तो संगत जी हमारा जो ग्रुप है डुगरी वाले के दीवाने, तो हम लोग संगत जी इस बार डुगरी मंदिर जा रहे हैं पूरे ग्रुप और संगत के साथ। तो संगत जी हम लोग जाएंगे 3 तारीख को, 3 मई को और रात को 8 बजे हमारी बस निकलेगी और संगत जी हमारी डेस्टिनेशन होगी डुगरी और फिर डुगरी से गोल्डन टेम्पल। शुक्राना है गुरुजी महाराज जिन्होंने ये यात्रा ब्लेस की है, तो उनका अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत तो एक्साइटमेंट हो रहा है संगत जी। गोल्डन टेम्पल मैं अभी तक नहीं गई, कभी नहीं गई। मैं 56 इयर्स पे रनिंग कर रही हूँ संगत जी और इतना एक्साइटमेंट, मतलब कुछ भी कर सकते हैं और गुरु नानक देव जी से संगत जी मुझे सचमुच बहुत प्यार है और मैं आपको क्या ही बताऊं संगत जी कि जब मेरी बेटी के घर में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी और मेरी बेटी ने फर्स्ट बेबी जब कंसीव किया था, तो संगत जी मैं बहुत बहुत दुखी थी क्योंकि वो अपने घर में बहुत परेशान थी। उसके हस्बैंड उसे बहुत टॉर्चर कर रहे थे और मैं जा रही थी आगे बढ़, लेकिन वहाँ पे मेरे हस्बैंड के मामा जी की बेटी की शादी थी और उसके घर जा रहे थे संगत जी, तो रास्ते में गुरुद्वारा पड़ता है नानक सा। तो मैं हमेशा जाते संगत जी मैं जाती रास्ते मत्था टेकने जाती थी, सतनाम श्री वाहेगुरु जी, सतनाम श्री वाहेगुरु जी, ये उच्चारण करती थी संगत जी और गुरुजी महाराज जैसे ये प्रे करते थे कि गुरुजी महाराज मेरी बेटी को
बेटा देना ताकि उसके कष्ट और कलेश खत्म हो जाए। और संगत जी हो सकता है कि बेटा होगा तो उसके हस्बैंड के मन में भी उसके लिए दया आ जाए और प्यार हो और उनकी गृहस्थी बहुत अच्छे से चले। ये अरदास मैं हमेशा करती थी संगत जी। तो तब हम कनेक्ट नहीं थे संगत जी गुरुजी महाराज जी से। लेकिन गुरुजी महाराज जी तो कहते हैं कि जन्मों जन्मांतर का रिश्ता है तेरा और मेरा। तो संगत जी बस हमें नहीं पता क्योंकि हम तो अनजान हैं और गुरुजी महाराज तो जाने जान है, परमपिता परमेश्वर हैं। तो संगत जी ये मेरा सिलसिला चलता रहा। जितने दिन मैं शादी में आती जाती रही, मैं हमेशा माथा टेकती और ये मन्नत मांगती संगत जी। और सचमुच जब मेरी बेटी को बेटा हुआ तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही क्यूट, और अब वो आज की डेट में 16 प्लस है संगत जी। 10th के उसने पेपर दिए हैं और बहुत ही उसकी उसकी हाइट है। बहुत ही अच्छे संगत जी, सब कुछ गुरुजी महाराज जी की कृपा है। और संगत जी बहुत ही अच्छा और प्यारा बच्चा है वो। ये शुक्राना है गुरुजी महाराज जी का। और गुरुजी महाराज मुझे दर्शन के लिए बुला रहे हैं तो मैं उनका लख लख शुक्राना करती हूँ। और मैं गुरुजी महाराज जी का जो शुक्राना है वो अनंत अनंत है। और संगत जी बहुत खुश है मेरा मन। और जब मेरी बेटी का बेटा हुआ था तो मैंने वहाँ जाके माथा टेका था, शुक्राना किया था गुरु साहिब का। और गुरु साहिब हमारी ज़िंदगी में ऐसे आएँगे तो अनंतम अनंतम शुक्राना है। संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती कि मुझे कितनी एक्साइटमेंट है अगर वहाँ बाहर जाने का, माथा टेकने का। तो शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज कि वो वहाँ पर मुझे लेकर के जा रहे हैं। हाथ पकड़ के ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ आ रही हैं। गुरुजी महाराज कह रहे हैं कि तेरे जीवन में अब वो खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। सुख, शांति, ऐश्वर्य, धन, किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। तो शुक्राना है मेरे प्यारे गुरुजी महाराज जी का। ये मेरे संध्या वेले का शुक्राना है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। जैसे आपने मेरा जीवन सफल बनाया है, मेरे जीवन में खुशियाँ आई हैं, वैसी और संगतों का कल्याण कीजिएगा मेरे दाता। जो भी ये सत्संग को सुने ना मेरे महाराज, उन सबके घर, उनका घर, परिवार, बच्चों के जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हो मेरे दाता। ये अरदास है मेरी आपसे। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सर्वदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी इसी के साथ में मैं शुक्राना सत्संग को यहीं पे विराम लगाती हूँ और बहुत जल्दी अपना शुक्राना सत्संग लेकर के आऊंगी। तो जय गुरु जी, जय संगत जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु माँ। संकट जी तो चलिए मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे भेजा गया ना सत्संग में वैसा ही सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम शुक्राना संगत जी। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी आज सोमवार और गुरुपा का वार है और गुरुपा की कृपा से अच्छा ही गया है। संगत जी अभी कुछ दिनों से फिर से लो सा फील कर रही थी, कोई काम नहीं कर पाती थी, पूरा दिन बेड पर पड़े रहती थी।
एक काम किया फिर बेड पर, एक काम किया फिर बेड पर, और कल नहाई भी शाम को 7 बजे के बाद, क्योंकि अब मैं फिर से वैसे ही नेगेटिविटी में नहीं जाना चाहती, या ये फिर गुरुपा ने ही खड़ा किया होगा। शाम एक सत्संग से बताया था कि नींबू पर 7 लौंग गाड़कर हनुमान मंदिर में रखाना है, और गुरुपा ने पहले ये भी करवाया था संगत जी, पर कल शाम दिया जलाकर सोचा शिव पुराण पढ़ती हूँ, फिर मन में आया कि मंदिर बंद हो जाएगा, तो उठकर संगत जी मतलब मंदिर बंद हो जाएगा, तो उठकर मंदिर गई और पहले हनुमान जी के पास वो नींबू रखा, और उसके बाद शिव जी के पास बैठकर शिव चालीसा और शिव जी के 108 नाम पढ़े, या ये गुरुपा ही करवा सकते हैं संगत जी। कल कोई पाठ नहीं किया था, और रात फिर मेरे पैर में दर्द हो रहा था, और काफ में बहुत ज़्यादा वीकनेस लग रही थी। फिर संगत जी गुरुपा के जल प्रसाद में चंदन तिलक मिलाकर पैरों में मालिश की, फिर कब सो गई पता ही नहीं चला। संगत जी अभी नींद भी बहुत आ रही थी, बार-बार सो जाती थी, और सत्संग तो पूरा सुन ही नहीं पाती थी, सो जाती थी। और आज गुरुपा का मैसेज आया है कि ये सुन और सतर्क हो जा। संगत जी उस सत्संग में यही था, उन आंटी जी को भी यही सब हो रहा था, वो भी घर के काम नहीं कर पाते थे, बहुत लो फील कर रहे थे, और उन्होंने बताया कि उनकी एनर्जी वो लोग ले रहे हैं ब्लैक मैजिक से, वो खाना भी नहीं बना पाते थे, और कहाँ ऐसा, तो संगत जी अंदर से बहुत वीक हो जाएंगे, और संगत जी यही सब मेरे साथ हो रहा था। फिर शाम दूसरा सत्संग आया, उसमें गुरुपा ने यही मैसेज दिया कि तेरे दोगले रिश्तों का खुलासा कर रहा हूँ, तुझे तेरे हक का दिलवाकर ही तुझ पर दिलवाऊंगा, और तुझ पर जो उंगली उठाने वालों को कड़ा दंड दे रहा हूँ, क्लियर मैसेज दे रहा हूँ। संगत जी उस सत्संग में भी यही मैसेज था, वो आंटी जी भी यही कह रहे थे कि उन्हें लो फील हो रहा था, पैर में कमर में दर्द था, और कल मुझे भी कमर में दर्द होने लगा था, फीवर जैसा भी लग रहा था। पर आज गुरुपा शिव मंदिर लेकर गए और सारी नेगेटिविटी काट दी। संगत जी वो आंटी जी भी यही कह रहे थे कि उन्हें टैरो से पता चला है कि इस बार हांडी चलाई है, और जब हांडी चलाई जाती तो इंसान धीरे-धीरे अंदर से खोखला होकर मरता है। अंदर से वीक होने लगता है, और सब धीरे-धीरे गलने लगता है। भूख नहीं लगती है, और आँखों के लिए भी था कि आपको दिखना ही बंद हो जाता है। इसीलिए गुरुपा पहले से ही सबके उपाय भी बता दिए हैं। अर्जुन की छाल, दालचीनी और लौंग का काढ़ा पीने के लिए कहा है, उसमें तुलसी डालकर। ये पीने से अंदर की ब्लॉकेज जो हैं वो खुलेंगी, और त्रिफला के पानी को आँखों में छिड़कना है। और संगत जी मुझे भी धुंधला दिखाई दे रहा था, और जलप्रसाद को आँख में डालने के लिए भी कहा था, ताकि उससे उसका असर ना हो, और हुआ भी हो तो इस उपाय से हो जाएगा सही। शुक्राना, 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 अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी कल गुरुपा ने मुझे उड़ने वाली ही वीडियो दिखाई थी, हंडी उड़ने वाली ही वीडियो दिखाई थी, और सच में वो उड़ भी रही थी। ये मूर्त मूर्त होती हैं संगत जी, और धीरे-धीरे मर जाती हैं, बीमार होकर भी, ताकि किसी को कुछ पता ही ना चले। संगत जी फिर एक और वीडियो दिखाई जिसमें मछली से भी किया जाता है, और गुरुपा का पहले मैसेज आया गया था कि तू मछली की तरह तड़पेगी, और हुआ भी था संगत जी। लास्ट मंथ में 2 बार मैं मछली की तरह ही तड़पी थी। फ़ोटो रखकर उस पर वो तांत्रिक मछली रखकर क्रिया कर रहा था, और काली का भी भक्त था। फिर गुरुपा ने बताया था कि वो लोग किसी मौलाना के पास गए हैं, तो उस मौलाना की भी वीडियो दिखाई कि वो लोके के अंदर मछली, और उसके साथ में किसी की फ़ोटो रखकर बाँध कर दिया था, बंद कर दिया था, और संगत जी फिर इंसान धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मर जाता।
गुरुपा की कृपा से वो कष्ट हम पर नहीं आते, बस थोड़े आते हैं और हम गुरुपा को दोष देते हैं कि आप क्यों कुछ नहीं कर रहे हो। डगमगा जाते हैं। जो देखते हैं संगत जी, उससे तो बच पाना बहुत मुश्किल ही था। वो लोग कहाँ जाते हैं, क्या करवाते हैं, कब जाते हैं, वो हम नहीं देख सकते। पर कोई कष्ट आता है तो गुरुपा को ही कहते हैं संगत जी। पर वो आया है ये बताने के लिए भी हमारे साथ क्या-क्या हो रहा है, ये बहुत बड़ा लेसन भी है कि किसके ऊपर भी किसी के ऊपर भी आँख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। हमारी चीज़ उनके पास है तभी वो करवा रहे हैं। संगत जी, गुरुपा ने ये भी दिखाया है कि वो तांत्रिक एक गुड़िया के सर पर कील मारता है और कहता है कि मैं कील यहाँ लगी असर उस बड़े पर होगा और वो सामने वाले से दूर हो जाएगा। संगत जी देखो, हमें ये चीज़ों का पता नहीं चलता है कि हमारे हस्बैंड हमसे दूर क्यों हो गए हैं और जंगल में किसी पेड़ पर फोटो के साथ नींबू लगाकर उस पर कील गाड़ देते हैं। ऐसे बहुत सारे पेड़ भरे हुए हैं, ग्रीन कपड़े की बॉटल बनाकर भी अभी लटकी लटकी हुई थी और छोटे-छोटे बच्चियों को फ़ोटो ऐसा पड़ा हुआ था कि किसी का हैंकी भी तो किसी का मोबाइल कवर है भी है। मैं बहुत डर भी गई कि क्या-क्या होता है। और यही नहीं संगत जी, किसी के मम्मी-पापा दोनों के फ़ोटो भी साथ में लगे हुए थे। संगत जी, ये सब भी गुरुपा की कृपा से ही देखा है, वरना कभी पता ही नहीं चलता कि हमारे साथ क्या हुआ है और ये सब गुरुपा ने ही दिखाया है संगत जी। वही सब मेरे ऊपर हुआ है और शायद संगत जी, संगत के साथ भी मछली को देखकर पहले तो मुझे समझ ही नहीं आया कि वो मैसेज मैं भूल भी गई थी। पर जब मेरे पैर में उस बार बहुत दर्द हुआ और मैं ऐसे ही तड़पी और उन आंटी जी का मैसेज आया था कि काली माँ को 7 चीज़ें चढ़ानी है ताकि मछली की तरह तड़पे। तो उसका काट काली ही कर सकती है। और गुरुपा ने मुझे ये उपाय करवाया भी जिस दिन मैं खाटू श्याम जी के मंदिर गई थी और उन आंटी जी के माध्यम से फिर से बताया कि फिर से करना है। और इस शनिवार मैंने वो किया और वो ये था कि 1 नारियल, 1 लड्डू, 1 बर्फी, 5 सुपारी और 1 पान और 1 नींबू। संगत जी, गुरुपा को पता है कि क्या कष्ट कैसे कटेगा और वो बताते भी हैं और हाथ पकड़कर करवाते भी हैं। शुक्राना, 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 अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, यही नहीं, एक वीडियो और दिखाई थी किसी पर मसान चला देते हैं, तो उन्होंने पूछा कि ये क्या होता है? तो उन्होंने बताया कि ये शीतला माँ से होता है, इसलिए गुरुपा हमें शीतला माँ को चुन्नी और लस्सी का भोग लगाने के लिए कहते हैं संगत जी। कोई भी देवी गलत का साथ नहीं देती, पर उन्होंने सिद्ध की होती हैं इसलिए वो होता है। पर गुरुपा उसे छोटे उपाय से कटवा देते हैं। गुरुपा तो पूरा कष्ट ही अपने ऊपर ले लेते हैं संगत जी। मेरे घर एक छोटी छिपकली मर गई थी और वो मेरा बेटे का ही कष्ट गुरुपा ने अपने ऊपर लिया था। संगत जी, उसमें मैंने एक पेपर में रख दिया और सोचा नीचे जाऊँगी तब ज़मीन में गड गाड़ दूँगी, पर भूल गई। तो आज गुरुपा ने सेम वैसा ही सत्संग सुनवाया और कहा कि वो मैं था और तूने हाथ भी नहीं जोड़े। और आंटी जी अपने हस्बैंड को कहा कि आप इसे बाहर फेंक दें और फिर जाकर माफ़ी भी माँगी। संगत जी, फिर जब मैं नीचे गई उसे लेकर तो वो उसमें नहीं थी। संगत जी, वो गुरुपा थे। शुक्राना, 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 अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, आज के लिए बस इतना ही। अगर सत्संग को लिखते वक़्त मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा संगत जी, माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी।